Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about स्वर्ण ऑक्सीडेशन. स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या होती है? इसमें एक अल्कोहल यूज़ करते हुए हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो हमें कि इसका सिंपल एक रिएक्शन पहले देख लेते हैं, फिर हम बाद में मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। हमने प्राइमरी अल्कोहल ली और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हमने डाला है डायमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमने डाला है ऑक्सिलाइल क्लोराइड और नेक्स्ट हमने क्या डाला है, ट्राई इथाइल अमाइन। ये हमने डाले हैं इसमें एजेंट्स और उसके बाद हमारे पास क्या बना है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो इसका एक सिंपल रिएक्शन हो गया ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे या फिर इसका मैकेनिज्म क्या था और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएमएसओ की। डीएमएसओ स्टैंड्स फॉर डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये वाला एजेंट, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने इसको क्या कहा, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और ये होता है एक सॉल्वेंट, ठीक है। ये एक सॉल्वेंट है, इसमें हम अल्कोहल को ऐड कराते हैं। अब क्या होता है कि COCl2, आप सोचेंगे कि हमने COCl2 यहाँ पर क्यों यूज़ किया है। तो COCl2 को हम लोग कहते हैं ऑक्जेलाइल क्लोराइड, और ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये करता क्या है, COCl2 ये एक्टिवेट करता है DMSO को, यानी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जो है ना, ये अगर हम सिंपली देखें जिस तरह हमें ये नज़र आ रहा है, ये इस तरह से रिएक्शन नहीं कर सकता। इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिवेटर चाहिए। तो वो एक्टिवेटर जो है वो COCl2 होता है। इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलाइल क्लोराइड को। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी Cl, इसके साथ भी Cl, यानी कि अगर हम इसे एक मॉलिक्यूल को देखें तो बनता है COCl, इसीलिए हम इसको लिखते हैं COCl ट्वाइस। थर्ड जो हमारे पास है वो है ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल अमाइन जो है वो ये एक्ट करता है एज अ बेस, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे होगा। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो होता है एल्डिहाइड। जबकि अगर हम बात करेंगे ना सेकेंडरी अल्कोहल की, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो यकीनन कोई ना कोई कीटोन बनेगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करें, हम मैकेनिज्म में दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में हम बताएंगे कि DMSO को एक्टिवेट किस तरह से किया जाता है, मतलब COCl2 जो है वो किस तरह से DMSO को एक्टिवेट करता है। और दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन, यानी कि उसके एक्टिवेट होने के बाद वो अल्कोहल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इसको मुश्किल नहीं समझना। और थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है DMSO। DMSO को हम आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ था इस तरह से। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जब हम डबल बॉन्ड हटाएंगे तो इस पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और इस पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं शो करना बल्कि आइंस को शो करना है। तो हमने इसके ऊपर पॉजिटिव आइन डाल दिया, इसके ऊपर नेगेटिव आइन, और इसका डबल बॉन्ड खत्म कर दिया। बाकी COCl ट्वाइस का जो था स्ट्रक्चर वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर शो कर दिया। अब आप लोगों ने गौर से समझनी है ये बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन है, ठीक है। इसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप देखें इसके 4 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं, तो इसको यकीनन कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ना है। जब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये अपना ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है ना ये तोड़ देगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तोड़ेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसको फिर बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, इस तरफ से अटैक करेगा और क्लोरीन को निकाल देगा, ठीक है। क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया। इस वाले ऑक्सीजन ने इस तरफ से अटैक किया और दोबारा डबल बॉन्ड कर लिया और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि ये क्लोरीन जो थी ये बाहर निकल गई, बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हुआ। ये देखें, आपने इसको सेम एज इट इज उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके साथ ऑक्सीजन को भी ऐड कराया, ऑक्सीजन अटैच हुआ है इस कार्बन के साथ, तो हमने इस कार्बन को उठा के यहाँ पर लिखा और ये बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम एज इट इज आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन रिमूव हुआ था ना, ये वाला, ये जो क्लोराइड आयन रिमूव हुआ था, इसको अभी भी मसला हो रहा है कि मतलब मैं अकेला कहाँ जाऊँ, तो मुझे दोबारा से ऐड करो। ये क्या करेगा, ये फिर तो उधर ही रहा है कि दोबारा से अटैक करेगा, ठीक है। अब पहले इसको कार्बन ने हटाया है, अब ये कहेगा चलो ठीक है कार्बन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं सल्फर के पास चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर सल्फर के पास आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसमें क्लोराइड आयन जो है ये सल्फर पे अटैक करेगा। जब ये सल्फर पे अटैक करेगा तो अब देखिए तीन तीन बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं।
एक वो अगर क्लोराइड आयन के साथ बना लेते हैं तो उसके 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोराइड आयन अटैच होगा इसके साथ और यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से भी ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑक्सीजन के वाले कार्बन के साथ, तो समझे कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अब कार्बन को ये वाला बॉन्ड रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर CO फॉर्म होगा और यहाँ पर CO2 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई है ये वाली बात? दोबारा सुन लें, क्लोराइड ने सल्फर पे अटैक किया, सल्फर ने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला टूट गया, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए, उसने कहा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये CO2 बन गया। फिर कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए थे, इसने अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ लिया, ये CO अकेला रह गया, तो ये CO बना और ये क्लोराइड जो है वो निकल गया वहां से। तो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या चीज़ बनी, ये पूरा ऐसे कैसे आपने लिख देना, 7 क्लोरीन अटैच कर देना। ठीक है, क्लोरीन अटैच हो गया, उसके बाद सल्फर और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स, उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुआ है, यहाँ से क्लोराइड आयन रिलीज हुआ है, इन तीनों को आपने नीचे लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में ये हुआ है कि अल्कोहल प्रेजेंट थी पहले से ही, हमने जैसे देखा, अब हमने एक्टिवेटेड डाईमिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन डाल दिया। ठीक है, मतलब कि DMSO नहीं रहा अब ये, इसमें हमने क्लोरो भी ऐड कर दिया है, डाई मिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन आपने इसमें ऐड कराया। अब क्या होगा, अब हमने देखना है कि अब क्या होगा। ठीक है, तो अब ये होगा कि ये जो है ऑक्सीजन एटम, ये अटैक करेगा सल्फर पे। ठीक है, क्योंकि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव का साइन है और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो या तो आप कह सकते हैं कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ताकि इसका बॉन्ड बने। तो क्या होगा, जब सल्फर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, इनका बॉन्ड बनेगा और ये जो क्लोरीन है ये वाला, ये फिर से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लोराइड आयन रिमूव हो गया, बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है वो उसी तरह से ही यहाँ पर प्रेजेंट है। सिर्फ आपने क्या किया, ऑक्सीजन, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन भी है और हाइड्रोजन साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया और बाकी इसने एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, मतलब कि इसने अपनी हैसियत से ज़्यादा बॉन्ड बना लिए, यानी लॉन पेयर के साथ भी इसने बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हो गए। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ऑक्सीजन सिंपल नहीं हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को सुकून आ जाएगा कि हट के गई ऑक्सीजन, जान छुटी मेरी। तो अब क्या होगा, यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे इस वाले को, तो क्या होगा, 2 लॉन पेयर्स इसके ऊपर वापस आ जाएंगे और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलैक्स करेगा अब। ठीक है, अब हमने रिलैक्स करना है सल्फर के मॉलिक्यूल को, क्योंकि इस बेचारे के ऊपर शुरू से ही पॉजिटिव का साइन लगा हुआ था और ये पॉजिटिव, उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो अब जो हमने तीसरा रिएक्टेंट था या तीसरा जो रिएजेंट था हमारे पास, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन का अब तक कहीं पे हमने रोल नहीं देखा, अब ये आया यहाँ पर। इसने क्या किया, नाइट्रोजन था इसके पास, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर थे, इसने हाइड्रोजन को अटैक किया और इसने कहा कि आ जाओ भाई। ठीक है, जब हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो क्या हुआ, कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने कहा ऑक्सीजन के साथ मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, कार्बन ने यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन के पास फिर बॉन्ड ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन ने अपना ये वाला बॉन्ड जो है वो तोड़ लिया और ये साइड पर हो गया। तो अब सल्फर के पास बॉन्ड जो है वो पूरे हो गए, क्या बना, SCH3CH3, और यहाँ पर जो है ये एज इट इज़ मॉलिक्यूल इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये H, ये R। अगर यहाँ पर H होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा और अगर यहाँ पर R प्रेजेंट होगा तो वो कीटोन बनाएगा। ये आपको बात पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मतलब अगर प्राइमरी होगा तो फिर एल्डिहाइड बनेगा, अगर सेकेंडरी होगा तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। होप्स आपको ये समझ आई है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अल्कोहल के अंदर हमने डाईमिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन डाला, सल्फर ने यहाँ पर ऑक्सीजन पर अटैक किया और क्लोरीन रिमूव हो गया, और इसने ऑक्सीजन के पास क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा हो गए थे, इसने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराया और उससे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ट्राईइथाइल अमाइन ने हाइड्रोजन पर अटैक किया, इसको रिमूव कराया, यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गए, तो उसने क्या किया कि सल्फर को साइड पे कर दिया। सल्फर को साइड पे करने से सल्फर को भी फायदा हो गया क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, कंटिन्यूसली उस पर डेफिशिएंसी आ रही थी, वो ख़त्म हो गई। CH3S CH3 बन गया और साथ में एल्डिहाइड, या आप कह सकते हैं कि कीटोन। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनेगा और इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वर्ण ऑक्सीडेशन। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।